कानपुर के नवोदय में बीमार छात्र की मौत के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि 10वीं के छात्र हर्षित को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन मुहैया नहीं कर पाया गया। पिता स्कूल पहुंचे, बाइक पर अपने बच्चे को अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। हर्षित की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्टल पर लचर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मौत होने का भी आरोप लगाया गया है। शनिवार को वहाँ के टीचर मेरे को फ़ोन किए कि आपका बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आके ले जाइए। मैं 1 बजे करीब पहुँचा वहाँ दिन को बाइक से। मैं बोला बच्चे की हालत इतना ख़राब है और आप लोग सूचना भी दे रहे हैं, तो मैं इसको कैसे ले जा पाऊँगा। तो आप बिलासपुर भर्ती कराइए चल के, कोई गाड़ी से ले जाइए, इसमें गाड़ी में तो ले जा नहीं पाऊँगा। तो बोले हमारे प्रिंसिपल साहब गाड़ी लेके चले गए, नहीं तो हम छुड़वा देते, ये बस बोले। और या तो आपको बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा। सारा देश स्वच्छता के लिए चल रहा है, हम लोग उसमें प्रयासरत हैं, लेकिन कचरे के निष्पादन हेतु लगातार हम लोग नगर पंचायत से संपर्क में हैं और लगातार हमारे पास से लिखित में भी आवेदन भी गया है, लेकिन वहाँ से आश्वासन ही मिला है। अभी तक उनकी ओर से कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, जिस कारण से उनका समय पर निष्पादन नहीं हो पा रहा है और हम लोग उनको निष्पादित करा रहे हैं, अपने स्तर पर जलाते हैं और उसको अव्यवस्थाओं को लेकर मल्हार में स्थित नवोदय विद्यालय जो है वो काफी अभी चर्चा में है। कारण ये है कि यहाँ रहने वाले, पढ़ाई करने वाले एक बच्चे हर्षित यादव की कल जो है देर रात वो मृत्यु हो गई। कारण जो है वो निमोनिया बताया जा रहा है। 4 दिन पूर्व जो है पालक को सूचना दी गई थी कि आपके बच्चे की हालत खराब है, आप उसे लेकर के हॉस्पिटल चले जाएं। पिता 90 किलोमीटर दूर बेलगहना से आते हैं और अपने बच्चे को बाइक पर बिठा करके अस्पताल लेकर के जाते हैं। 4 दिन जो है उसका इलाज चलता है और अंततः जो है उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उस बच्चे की मृत्यु को लेकर के पिता और कुछ परिवारजन जो है आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रबंधन की गलती की वजह से उनके बच्चे की मृत्यु हुई है। कितनी उस बात में सच्चाई है, कितनी वास्तविक में गलती है, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे थे जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार, जहां पे हमने भी जो कुछ भी देखा वो आपको आगे घटनाक्रम पे दिखाते हैं। दिखता है अव्यवस्था के नाम पर जो है टूटी हुई खिड़कियां, टूटे हुए दरवाजे, उखड़े हुए दीवार, चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। पानी और सीलन के जो है वो निशान साफ रूप से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो है जो चारों तरफ जो गंदगी पसरी हुई है और एक ही रूम में इतने सारे बच्चों को भी जो है ना वो ठूस दिया गया है कहें तो, क्योंकि जितनी कैपेसिटी यहाँ की होनी चाहिए उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ बच्चे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को जो है काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है मूलभूत सुविधा के रूप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वो काफ़ी कमज़ोर और बदहाल स्थिति में है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाहर जैसे ही अपन निकलते हैं जब, तो यहाँ सीढ़ी वहाँ से दरकी हुई है। मतलब वो कब गिर जाए, किसके ऊपर गिर जाए, बच्चे घायल हो जाए, उसका कोई वो नहीं है। चारों तरफ यहाँ भी गंदगी है। साथ में अगर ये देखिए, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है बताओ। मतलब ये जो है छत ही गिर रही है। अब यहाँ कोई बच्चा सोया हुआ है ना, यहाँ कोई बच्चा सोया हुआ है, भगवान ना करे। ये जो छत है, सीलन के निशान इसमें एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। ये पानी की वजह से है, जो बिल्डिंग कमजोर हो गई है और ये कभी भी गिर सकती है। तो खुदन खास्ता ऐसा ना हो कि यहाँ कोई बच्चा हो। यहाँ सोना नहीं बिल्कुल। और ये भी खिड़की टूटी हुई है। यहाँ का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है या फिर ऐसा कोई भी रूम नहीं होगा जहाँ की खिड़कियां ना टूटी हो। तो आखिरकार पूरा प्रांगण घूमने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, और जहां अभी मैं खड़ा हूं वह भी जो है वो विद्यालय प्रांगण ही है, कोई बाहर की जगह नहीं है। तो कुल मिलाकर के समझ में ये आता है कि ये जो नवोदय विद्यालय है वो पूरी तरह से अव्यवस्था का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों का जीवन भी खतरे में आ चुका है। अब जानने वाली बात ये होगी आने वाले समय में शासन प्रशासन ध्यान दे करके यहाँ कितनी सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है और यहाँ की व्यवस्थाओं में कितना ध्यान देता है। कैमरामैन शेष यादव के साथ प्रफुल्ल तिवारी, NDTV।